क्लास 12th के मेरे सभी शेरों शेरनियों का एक बार फिर से समाकलन के अनुप्रयोग। क्लास 12th में ये क्वेश्चन बार बार पूछता है और मेरे भाई मज़े की बात ये कि 8 नंबर का पूछता है, लॉन्ग टाइप में पूछता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर समाकलन के अनुप्रयोग क्लास 12th में जो पूछता है, इसको हम लोग जो ट्रिक के माध्यम से एकदम आराम से मेरे भाई इसको समझेंगे ताकि बुढ़ापे तक आपको याद रहे, ठीक है ना। तो देखिए ट्रिक ये है कि सबसे पहली बात कि आपको 8 नंबर मेरे भाई लेना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। तो स्टेप क्या है, 3 स्टेप में इसको सवाल को लगाते हैं हम लोग हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहली बात कि आप इसको हल करके इन दोनों समीकरणों को लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है y² = 4ax हो गया। डरिए नहीं, एकदम आसानी से बताएंगे, ठीक है ना, सरल शब्दों में। ये हो गया 4ay। जिनको कुछ नहीं आता है मेरे भाई, इन 3 स्टेप को फॉलो करना। यदि आप सही लगा लिए तो 8 नंबर मिल जाएगा, नहीं भी लगा पाए तो स्टेप बाय स्टेप लगाओगे तो 6 नंबर 5 नंबर आपको एग्जामिनर साहब देंगे ज़रूर, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली बात कि आपको जो है यहाँ पर स्टेप 1 में करना क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना होता है, ठीक है। इन दोनों को हल करके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना। तो यहाँ पर एग्जामिनर साहब को दिखा दीजिएगा कि सर जी हम पहले स्टेप में जो है प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। अब ये क्या होता है मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। तो एक बच्चा कहेगा कि सर जी इसका पहले फ़ोटो बनाना सिखा दीजिए। तो भैया इसका एक वीडियो बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखो करना क्या होता है कि सबसे पहली बात कि इधर लेफ्ट साइड में स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए और इधर जो है बिना स्क्वायर वाला। तो इन दोनों में देखो यहाँ भी स्क्वायर दिया, यहाँ भी दिया, मतलब समीकरण तुम्हारा जो है सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जो है एक्स वाई वाला जो ग्राफ होता है इसको आप ऐसे खींच लीजिएगा। इतना काम तो कर लोगे ना। अब देखिए इसका यहाँ पे राइट साइड में देखिए यक्स है ना, मतलब ये यक्स की तरफ जो है ये इसका मुंह खुलेगा, इसका मुंह जो है यक्स की तरफ ऐसे खुलेगा, ठीक। तो ये कहलाएगा y² = 4ax। इतना काम कर लोगे। अब ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वाले का y है ना, और इधर क्या x² है, तो बस इधर देखो y है, मतलब इसका मुख ऐसे खुलेगा ऊपर की तरफ। तो मैं इसका जो है कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। एकदम मेरे भाई आसान शब्दों में समझिए, आप एक बार समझ लोगे ना तो मेरे भाई बुढ़ापे तक आपको याद रहेगा, ठीक है। देखिए तो इसका हो जाएगा, आप लोग ऐसे जो है अपने पेन से अच्छे से करिएगा, ये माउस से हो रहा है ना। देखिए तो यहाँ पे जो है तो ये तुम्हारा बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है, x² = किसका है, 4ay का है। और हम देख रहे हैं कि देखो ये दोनों जो है, ये जो बीच का जो है ना क्षेत्रफल, यही जो है मुझे ज्ञात करना कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लोग ऐसे भी करते हैं कि इसके यहाँ पे जो है ऐसे कहेंगे भैया ये dx है, ठीक है ना। अब देखिए ये बिंदु जो है ये पहला दिख रहा है कि 0 0 है, और इस वाले बिंदु का मान जो है मान लीजिए ये a है, इसका मान क्या होगा। तो इस वाले सवाल में इसका मान आएगा 4a, लेकिन कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कि मेरे भाई यहाँ पर पहले स्टेप को फॉलो करो, 2 नंबर मिलेगा इस पर, फिर 2 नंबर स्टेप 2 पर, 2 3 नंबर जो है 3 पर, ठीक है ना, आपका हो जाएगा। तो y² = हो गया 4ax। आपको मैं सिखा रहा हूँ प्रतिच्छेद बिंदु निकालना, और यहाँ पर है x² = 4ay, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा है यक्स ना, तो इस यक्स का मान जो है इस वाले समीकरण से भर के निकाल दीजिए। ये आपका मन है तो यहाँ पर y का मान निकालिए, इसमें y भर दीजिए, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। देखिए तो मैं यहाँ पर ये y निकाल दिया रूट में 4ax, ठीक है, इतना काम कर दिया। अब देख मेरे भाई तो ये वाला जो मान है इसमें मैं जो जा रहा हूँ भरने, तो ये क्या है, x² है, ठीक है, और ये हो गया 4ay का मान अभी निकाले हैं, ठीक है, रूट में हो जाएगा 4ax। आराम से मेरे भाई समझ लो, मैं कह रहा हूँ कि समझ लीजिए फिर से, ठीक है ना, ध्यान से, फिर आपको नहीं भूलेगा। अब देखिए हमको यक्स का मान निकालना है, इस ससुरा यहाँ पे जो है रूट में आ गया, तो यहाँ पर इसका जो है इस रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। इतना लिखना नहीं है, बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा। और जब स्क्वायर करेंगे, देख भैया 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और a का हो जाएगा a²। अब देखिए जैसे ही इसका स्क्वायर करोगे मेरे भाई तो ये तुम्हारा रूट जो है हट जाएगा, ये वाला, तो हो जाएगा 4ax हो जाएगा। अब देखिए
क्या हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा यक्स के पावर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 चौके 64, ठीक है, ये हो जाएगा 64 ए स्क्वायर ए, ये हो जाएगा ए क्यूब, ठीक है ना, और यहाँ हो जाएगा यक्स। अब देखिए यहाँ पर 4 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है ना, तो ये वाला कट जाएगा मेरे भाई। तो आप बताइए यक्स क्यूब का मान कितना आ गया, यक्स क्यूब का मान मेरे भाई आ गया, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 64 ए क्यूब, ठीक है ना। तो आप चाहेंगे तो यक्स इक्वल टू निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा, ये टांगी में 3 हो जाएगा, क्यूब रूट बनेगा, हो जाएगा 64 ए क्यूब हो जाएगा। तो बच्चा बच्चा जानता है कि भैया ये 4 गुणे 4 गुणे 4 मतलब 4 का होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये हो जाएगा ए क्यूब, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 4a आएगा, ठीक है ना, ये पूरा का मसाला, एक 4 आ जाएगा, ए क्यूब 8 आ जाएगा। तो यक्स का मान आ गया। अब यह मान जो है कहाँ भरेंगे मेरे भाई, रुक जाओ, अब ये मैं पेन चेंज करता हूँ, ठीक है, ताकि जो देख भाई पढ़िए ऐसे कि बुढ़ापे तक याद रहे। क्लास 12 समाकलन के अनुप्रयोग 8 नंबर में, ठीक है मेरे भाई, चल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान जो है यहाँ पर लिखिएगा, अब लिख करके अपने हिसाब से देखिए, कहने का मतलब इतने सरल शब्दों में उसको लिखिए कि एग्जामिनर साहब बस केवल देख जाएं कि अरे यार बच्चा तो लगाया, एकदम समझाया, एकदम बहुत सही समझाया है। देख भाई, तो यक्स का मान क्या निकाले हो अभी मेरे भाई, ठीक है, तो ये है 4a, ये हो जाएगा 4a, रूट में है। अब बच्चा समझ गया कि भाई रूट में 2 लोग हैं, तो बाहर हो जाएगा 1 लोग। तो देखिए, तो अब यहाँ पर मैं y का भी मान निकाल दिया 4a, और यक्स का तो मान पहले से निकाल दिया गया है। तो भाई बताओ प्रतिच्छेद बिंदु का मान कितना होगा, प्रतिच्छेद बिंदु का मान बाद में मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा ना। प्रतिच्छेद बिंदु तुम्हारा हो जाएगा, इसको बिंदु तुम्हारा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, एक तो था 0 0 और एक हो जाएगा तुम्हारा 4a, 4a। इतना काम मेरे भाई कर लोगे तो एग्जामिनर साहब कहेंगे बेटा एकदम सही लगाया है, ठीक है, सही करके इस पर, इस स्टेप पर आपको 2 नंबर 2.5 नंबर देंगे, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, इसका मारना है स्क्रीनशॉट तो मार लो, फिर आगे वाले में टूमिंग, ठीक है ना। तुझे याद न मेरी आए, किसी से अब क्या कहना, दिल रोया कि अख भरे आए। देख भाई, तो यहाँ पर अब हम लोग करेंगे क्या, स्टेप नंबर 2 लिखेंगे, स्टेप नंबर 2 लिखेंगे। तो स्टेप नंबर 2 में करना क्या होता है, यहाँ पर y का मान ज्ञात करना, ठीक है ना, एकदम मेरे भाई सरल शब्दों में समाकलन के अनुप्रयोग क्लास 12, ठीक है ना। देखिए, तो पहला वाला जो सवाल था, समीकरण था, ये था 4ax था, और दूसरा वाला जो था यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay था, यही ना था, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सर जी कह रहे हैं एम के सर जी की y का मान निकालिए। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 4ax हो जाएगा। तो इसको मान लीजिएगा 3, क्योंकि आप शुरुआत में ही माने थे आप 1 माने थे ना, 1 2। और ये देखिए हमको y का मान निकालना है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आएगा इधर x स्क्वायर अपान 4a हो जाएगा, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। इतना काम देखो कर लो यार, कहने का मतलब जो है सवाल आए चाहे ना आए, ठीक है ना, इतना काम जो है आप करिए। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, ठीक है, तो ये कहेंगे दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, बीच का मेरे भाई होगा क्षेत्रफल, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक वीडियो और बना होगा, ठीक है ना, क्लास 12 मैथ का जो वीडियो है उसको देखने का प्रयास करिए मेरे भाई, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, तो आप जो है यहाँ पर ये 3 लाइन जो है जो लिखिएगा, डेल्टा ए इक्वल टू लिखना है आपको a1 माइनस a2, सवाल कोई भी हो, इतना काम कर लोगे। अब देखिए इसको भी लिखिएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा यहाँ पर y1 dx, ठीक है, और यहाँ पे लिखिएगा माइनस y2 dx। और मामला गया फर्स्ट कि सर जी y1 y2 क्या है, देखिए तो इसी को हम नीचे जो है इसी में मान लेंगे y1 इक्वल टू, ठीक है ना, r करके, ठीक है ना, मान लेंगे रूट में 4ax, और इसको मान लेंगे y2 इक्वल टू, ठीक है ना, x स्क्वायर अपान 4a, ठीक है भाई।
क्लास 12th के मेरे शेरों श्रेणियों, आ रहा है ना यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर जो है लिमिट भरना होता है। तो देख भाई यहाँ पर हमारा बिंदु क्या था, 0,0 था और ये था 4a, 4a। ध्यान देना। तो ये देखो पहला वाला क्या 0 है, यहाँ भी 4 है ना। तो देख भाई इसमें तो सेम है तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये जो है मान लीजिए अलग अलग होता है ना, तो ध्यान देना यहाँ वाला जो लेते हैं, ठीक है, यक्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भरिएगा 0 का और ये हो जाएगा 4a लिमिट, और यहाँ भरिएगा 0 और 4a, ठीक है ना, ये हो गया। तो अब ध्यान दीजिए भाई, तो अब जो है बारी है y1 y2 का मान भरना, ठीक है ना। अब तो y1 का मान क्या है भाई, ये हो जाएगा रूट में 4ax हो जाएगा, dx लगा देना भूलना नहीं, और ये हो जाएगा 0 से 4a, और y2 का मान अभी निकाले हो x² अपान 4a। इतना कम कर लोगे। देख भाई dx लगाना भूलना नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है, रुक जाओ भाई, बाद में मारना स्क्रीन, ठीक है। अच्छा मार लो अभी मार लो। आँखों में नींदे न दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। देख भाई तो अब क्या करना है, यहाँ पर डेल्टा ए इक्वल टू इसको सॉल्व करना है, ठीक है, 4a। अब देखिए हमको समाकलन निकालना है यक्स के सापेक्ष में, ससुरा ये फालतू है। देखो तो इसको लिख सकते हैं रूट में 4a इंटू रूट में यक्स, ठीक है ना, माइनस जिनको आता है वो आराम से ताबड़तोड़ लगा लेंगे, 1/4a बाहर कर दिया गया, और 0 से 4a तो रहेगा ही x² dx। कहने का मतलब है कि भैया यक्स वाले टर्म को यहीं पर रखना है और बाकी को बाहर भेजना है। देखिए ये अभी मैं इसको दिखा रहा था कि रूट में 4a है, तो इसको आप बाहर भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए अब मैं जा रहा हूँ इसको बाहर करने, ठीक है। तो ये देखो रूट में 4a ये बाहर हो जाएगा, अब बच जाएगा 0 से 4a तो रहेगा ही। बताइए यक्स के ये रूट में है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं यक्स के पावर 1/2 dx, ठीक है ना, और ये हो जाएगा माइनस 1/4a रहेगा ही। देखिए भैया इसका तो हो रहा है, ये इजी है, इसको हो जाएगा, इसको तो कर लीजिएगा। इसका हो जाएगा यक्स के पावर 3/3, ठीक है ना, जिसका हो रहा है इसका कर लो 0 से 4a, इतना कम कर लोगे। अब ध्यान देना, अब यक्स के पावर 2 का समाकलन क्या होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे लिखिएगा डेल्टा ए इक्वल टू, पहले इसको लिख लीजिए 4a। देखिए इसका हो जाएगा यक्स के पावर 3/2 अपान में 3/2, जानते हो ना n+1 होता है, और यहाँ भी n+1 होता है। ये हो जाएगा 0 से 4a, ठीक है ना, 1/4a। बस मेरे भाई 2-3 मिनट और रुक जाओ। देखो ये जो 3 है भाई इसको बाहर कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ जो आएगा तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जो बोलो कि यहाँ पे लिखिए 12, ठीक है, 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो गया है, 12a, ठीक। और ये देखिए यक्स का जो मान है, एक बार भरेंगे 4a, एक बार भरेंगे 0 भरेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 4a की पावर में 3, देखो x³ है ना, और ये हो जाएगा 0, इतना बताया। देखिए यक्स का मान 4a भरना है तो x³ है, देखो x³ मतलब 4a क्यूब, ये हो जाएगा 0, ठीक है ना, इतना कम कर लिए। अब ध्यान दीजिए बस लग गया है, बस इसको सॉल्व करना है मेरे भाई, ठीक है, समाकलन के अनुप्रयोग क्लास 12। अब देखिए भैया ये जो दिखाई दे रहा है 3/2, ये पहले इसको लिख लो 4a 2/3, ये पड़ जाएगा ना। और देखिए इसको मेरे भाई तुमको सॉल्व करना है विधिवत, ध्यान देना। अब ये यक्स का मान भरेंगे 4a, देखिए भरेंगे 4a लेकिन पावर में लगाएंगे 3/2, ठीक है ना। अब देखिए अब -0 हो जाएगा, इसका भी होगा, ये 0 है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भरते हैं। अब देखिए ये बेचारा देखो एकदम सही आया है, इसको कुछ नहीं करना है। देखिए 12a हो गया, और ये तुम्हारा हो जाएगा, देखिए 4 × 4 ऐसे करोगे 3 बार ना, ऐसे करोगे, और ये हो जाएगा a³। तो ध्यान दीजिए ये 4×3 12 हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब ये 16/3 हो जाएगा, और ये देखिए 1 कट जाएगा, ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा a², ठीक। अब यहाँ पर
ध्यान दीजिएगा, डेल्टा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ भाई। जब इसको सॉल्व करोगे, ध्यान दीजिएगा, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए इसको जब सॉल्व करोगे मेरे भाई कि कर दें, इसको सॉल्व करने पर आएगा 32a² आएगा। कैसे आएगा कमेंट करना, नहीं आएगा तो ठीक है ना। ये हो जाएगा भाई 16/3a², ठीक है ना। अब देखिए जब घटाएंगे, रुक जाओ बच्चों जिनको नहीं आ रहा है रुके रहो, ठीक है ना। जिनको जो बच्चे पढ़ने में ठीक हैं, ठीक है, अपना कर लेंगे। ये तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे हुआ, ठीक है, रफ टाइप। अब देखिए भैया जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप बताइए 32/3 है और ये 16/3 है ना। तो जब 32 में से जब 16 जाएगा तो क्या आएगा, 16 ना आएगा। या इसको जब सॉल्व करोगे ऐसे लसा ले लोगे, 3 ले लोगे, ये 32a² हो जाएगा, ये 16a² हो जाएगा। भाई घटेगा तो क्या होगा, 16a²/3। कुछ स्टेप ना दिमाग लगा लो कि भैया मुझे सिद्ध करना है यही वाला ना, ठीक है ना। तो अब अतः करके दिखा देना, अतः दोनों वक्रों का मतलब इसको लिखना, प्रूफ कर देना, ठीक है ना। यही पूछा था हमसे। अब जो जिन बच्चों को नहीं आया है सर जी ये कैसे कर दिए हैं, तो अब यहाँ पर समझिए, ठीक है ना। क्लास 12th मैथ, ठीक है, क्लास 12th मैथ चल रहा है मेरे भाई, और वो भी समाकलन के अनुप्रयोग। देखिए ये वाला मसाला, ये वाला, ठीक है, ये तो देखो हो गया। अब 4a को ध्यान देना, 4a जो दिया है तो 4 के पावर में आएगा 3/2, ध्यान देना, आएगा 3/2 आएगा, ठीक है, इंटू a की भी पावर में आएगा 3/2 आएगा। जरा देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको तुम छोड़ दो भाई, रूट में 4a, ठीक है, इंटू 2/3 है, और ये तुम्हारा हो जाएगा, देखो ये इस 4 को तुम लिख दो 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, और पावर क्या भैया 3/2 है, 3/2 है। देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये तुम्हारा बचेगा भैया a के पावर 3/2, इंटू में है 3/2, ठीक है ना। देखो 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ, देखो जिनको भाई नहीं सॉल्व करना है बस यहीं पर जो है इसका मान भर देंगे, ठीक है ना। लेकिन कैसे हुआ इसको देखिए इधर, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा भाई, कितना बचा, ये हो गया रूट में 4a, ठीक है, और ये 2/3 हो गया, और ये आएगा तुम्हारा 8 ना, ये हो जाएगा 8 हो गया, ये हो जाएगा a की पावर 3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप बताइए, ये जो दिखाई दे रहा है 4, ये भी तो बाहर हो जाएगा भाई। देखो तो ये आएगा बाहर में 2 आएगा, देखिए ये 2 आएगा, देखो ये 2 आएगा, और 2 दूना के 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 4/8 32, 32 आ गया ना, 32/3 आ गया। देखिए ये रूट 4 जो है बाहर में 2 आएगा, और 2 पहले से है 4 हो गया, और 4/8 32 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ए वाला जो मसाला, इसका पावर होगा 1/2, ध्यान दीजिए, पावर होगा 1/2 रूट वाला जी, और ये है 3/2। तो जब इसको सॉल्व करोगे, जैसे यहाँ भी जब सॉल्व करोगे a की पावर 1/2 और a की पावर 3/2, तो कितना हो जाएगा देखो, ठीक है, ये हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, बेस से में ना जुड़ जाएगा, a² आएगा, यानी 4/2 मतलब a²। कहने का मतलब मेरे भाई समझदार हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा देखो, यदि जिन बच्चों को इसको सॉल्व करना होगा ये यहीं पे सॉल्व करेंगे, थोड़ा लंबा जाता है, लेकिन डरिए नहीं। आपको करना क्या है, फिर से बस मेरे भाई 1 मिनट और रुक जाओ, बस 1 मिनट और। क्लास 12th मैथ समाकलन के अनुप्रयोग, क्लास 12th मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है मेरे भाई, कंपार्टमेंट एग्जाम भी होने वाला है, ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात भाई क्या करते हो, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि भैया सब प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं, ठीक है ना, मतलब हल करके उसके बाद जो है y का मान निकालते हैं समीकरण से, और उसमें जो है तीसरे वाले स्टेप में आप जान रहे हो कि a1 - a2 जो है निकालना है, ठीक है, ठीक। बाकी आप मेरे भाई समझदार हो, ठीक है, मार लो स्क्रीनशॉट, मारना है तो, ठीक है। क्लास 12th के मेरे शेरों शेरणियों, ठीक है, यहाँ पर समाकलन के अनुप्रयोग चल रहा है क्लास 12। बच्चे सर्च करते हैं कि भैया क्लास 12 समाकलन के अनुप्रयोग इंटीग्रेशन एप्लीकेशन जो है पढ़ते हैं, पूछते हैं, और बच्चे जो है डरते हैं। तो मेरे भाई अब एम.के. सर जी भी आ गए हैं आपके सामने, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथ हुआ, हिंदी इंग्लिश, मेरे भाई सारा मसाला बनेगा, थोड़ा सा सपोर्ट करना। नए होंगे तो घंटा घंटी भी दबा देना,
और यदि पुराने होंगे तो कोई बात नहीं मेरे भाई, लाइक वाइक ठोक ठाक देना, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।